गुरु जी रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि समाज में लोग वाहवाही एक करेंगे सामने और पीछे से 100 गाली देंगे। इसका रहस्य क्या है? इसका कैसे सदुपयोग करें? इसका यही तो समाज का नियम है भाई। जब आपको समाज को आपसे कुछ मतलब है तो आपको ऊंचा उठाएंगे और पीठ पीछे आपकी आलोचना करेंगे। हाँ, लाभ खत्म हो जाएगा तो आपको गिरा देंगे। अब रामकृष्ण भगवान के भी जीवन में ऐसा ही हुआ। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला, मैं रामकृष्ण के साथ विवाद करूंगा, वो बताऊंगा कि परमात्मा तो संसार में है ही नहीं, ये केवल आपकी मानसिक दर्पण है जो परमात्मा के बारे में बात करते हैं। तो दोनों का वाद विवाद की तिथि निर्धारित हुई। रामकृष्ण बैठे और दूसरे सज्जन बैठे। रामकृष्ण ने बोला कि आप पहले बोलो। उन्होंने बड़ी दलीलें दी कि परमात्मा तो संसार में है ही नहीं। क्योंकि वो पूरे नास्तिक थे, आस्तिकता पे तो उन्हें भरोसा ही नहीं था। खूब उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश किए। रामकृष्ण उठ करके उनके गले लगे और बोले कि इतनी महान प्रतिभा तो उसी में आ सकती है जिसके अंदर परमात्मा हो। बिना परमात्मा के ऐसी महान प्रतिभा आ ही नहीं सकती। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के बजाय मेरे को ही गले लगा रहा है। फिर उन्होंने और बोलना शुरू किया, फिर इन्होंने जाके गले लगाया कि भगवान कितने महान हैं। तो 15-20 मिनट के अंदर ही वो व्यक्ति तो एकदम अपनी दलीलों से शांति हो गए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बोला था सब पे एग्रीड हुए और बोले परमात्मा की कृपा से ही ये सब बोल सकते हो। अगर परमात्मा आपको ज्ञान ना दे तो आप ये दलीलें दे ही नहीं सकते। तो अंत में यही हुआ कि वो भी रामकृष्ण भगवान के शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हर बात को ही ऊंचा रखा कि तेरे अंदर परमात्मा ही बोलता है। हमारे सबके अंदर परमात्मा ही है। अगर हम ये जीवन में समझ लें कि हम सब परमात्मा के रूप हैं, अगर वो परमात्मा के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं तो परमात्मा ही उनसे बुलवा रहा है, ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि परमात्मा क्यों नहीं है। और फिर वो खुद ही महसूस करने लगेंगे परमात्मा है तभी तो बोल रहा है कि वो नहीं है। तो ये जब आपकी महान अवस्था होगी तभी आप ये सब कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओ।